हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब समझते हैं कि किसी भी उस तरह की मोशन जो ग्रेविटी के अंदर हो रहा हो उसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर बोले तो जैसे एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया, एक पार्टिकल को नीचे फेंका गया, इस तरीके की मोशन को हम बोलेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया है। तो ये पार्टिकल ऊपर जाता रहेगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 बन जाएगी और उस पॉइंट के बाद पार्टिकल नीचे की तरफ लौटने लगेगा। ठीक है। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं कि इस पार्टिकल को इस मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि इस तरह की प्रॉब्लम में हमें एक साइन कन्वेंशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि एक ऊपर की तरफ की जो डायरेक्शन होगी उसको हम पॉजिटिव मानेंगे और नीचे की तरफ जो डायरेक्शन होगी उसे हम नेगेटिव मानेंगे। ठीक है। आप इसके जस्ट अपोजिट भी मान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऊपर की जितनी भी क्वांटिटीज होंगे उसे मैं ऊपर मानूंगा और नीचे की क्वांटिटीज को नीचे मानूंगा। अभी तक के जितने आने वाले सवाल होंगे उन सभी सवालों में भी सेम मैं एजम्पशन लेकर चलूँगा। ऊपर की क्वांटिटी को पॉजिटिव, नीचे की क्वांटिटी को नेगेटिव मानूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो u जो है वो प्लस u होगा और एक्सेलरेशन जो a है, एक्सेलरेशन a जो है माइनस g होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है। तो ये फाइनली हम इस पॉइंट और इस पॉइंट में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि ये जो बनेगा u माइनस GT, तो टाइम जो यहाँ पर बनने वाला है वो अपॉन u अपॉन g बनने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर टाइम जो बनने वाला है हमारा u अपॉन g इस पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इस पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट जो है h मैक्स जिसे हम बोलते हैं, ये जो मैक्सिमम हाइट इस पार्टिकल ने अटेंड किया है h मैक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो s जो है वो h मैक्स है। इनिशियली इसकी वैल्यू, इसको टाइम जो है वो u अपॉन g लग रहा है ऊपर तक पहुँचने में। एक्सेलरेशन चूँकि नेगेटिव है इसलिए मैं ये बोलूँगा कि माइनस को बाहर पहले ही मैंने रख दिया, 1/2 इंटू जी और ये u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो जी स्क्वायर का एक g कैंसिल, तो यहाँ से h मैक्स की जो वैल्यू बनेगी वो u स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट पार्टिकल अटेंड करने वाला है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने की जो समय है वो कितनी है, u अपॉन जी। टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने में जो समय लगने वाला है यहाँ पर वो लगने वाला है कितना, u अपॉन जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर पार्टिकल हवा में रहा उस पर अगर हम बात करें तो ये पार्टिकल कितनी देर रहा, 2u अपॉन जी। नीचे से ऊपर गया और फिर ऊपर से नीचे आया। ठीक है। यही है हमारा एक पार्टिकल को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम एक और सिचुएशन को यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा सिचुएशन है कि यदि कोई पार्टिकल किसी टावर से रिलीज किया जाता है, तो ये
कि ग्राउंड पर पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो लेट से ये हाइट h है और यहाँ से यदि पार्टिकल को जस्ट रिलीज किया जाता है तो इस पॉइंट पर इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो हमें यहाँ पर इस पार्टिकल की इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हम जानते हैं इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एस जो है वो माइनस एच के बराबर है। तो v जो होगा वो यहाँ पर 2gh के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि पार्टिकल जो है वो इतनी वेलोसिटी से यहाँ पर टकराने वाला है। ये जो वेलोसिटी यहाँ पर बना ये